हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं एआई को बहुत इजी वे में पढ़ाऊँ। तो जो फर्स्ट थिंग वो आप लोगों को ज़रूरत होती है कि आप लोगों को कुछ डीप लर्निंग मॉडल्स हैं जो आप सबको अपने करियर और अपनी जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज़ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जो कि एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क होता है स्ट्रक्चर डाटा के लिए, और इसका एग्जांपल होता है टेबुलर डाटा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। सेकेंड, आप लोगों को जरूरी होना चाहिए कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जो स्पेशलाइज होता है इमेज, जो इमेजेस आप लोग बनाते हैं तो उन इमेजेस को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेनली जो यूज़ होता है वो इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में होता है। मैंने आपको न्यूरल नेटवर्क के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो जो नेक्स्ट होता है आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, जो कि सीक्वेंशियल डाटा को हैंडल करता है। उसका एग्जांपल है टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, टेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी एलएसएफटीएम में। ये लॉन्ग और शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ये क्या होता है, जैसे कि आपका ये एक आरएनएन होता है जो कि लॉन्ग डिपेंडेंसीज, जैसे कि आप लोग कई बार एक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंसीज का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि एक एक डाटा का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट होता है। समझ में आ गया? जैसे एक का रिजल्ट, एक की जब प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एक इनपुट की तरीके से काम करेगा। तो ये एक आरएनएन होता है जो कि ये लॉन्ग डिपेंडेंसीज को हैंडल करता है। जैसे हो गया स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, लैंग्वेज मॉडलिंग, ये सारा चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है। नेक्स्ट होता है आपका गेटेड रिकरेंट यूनिट, जो कि लाइटर ऑल्टरनेटिव होता है एलएसटीएम का। जैसे एलएसटीएम का होता है कि एलएसटीएम में हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि द थिंग इज टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड बट एवरी टेक्नोलॉजी हैज़ कॉस्ट। लेकिन आपका मान लीजिए आपके पास बहुत ह्यूज डाटा है तो आप एलएसटीएम का यूज़ कर लीजिए। और अगर आपके पास इतना बड़ा डाटा नहीं है और बजट इतना नहीं है तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होता है दैट इज कॉल्ड गेटेड रिकरेंट यूनिट। और इसका एक एग्जाम्पल होता है रियल टाइम एनएलपी एप्लीकेशन। एनएलपी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस के अंदर। और नेक्स्ट आपका होता है ऑटो इनकोडर्स के बारे में। ये आपके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डाटा कंप्रेशन के लिए होते हैं। जैसे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और डाटा कंप्रेशन, आपको पता है कि डाटा को कंप्रेस कर देना। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें कि हम लोग अपने आप ही जो हमारा मशीन होती है वो अपने आप ही इंफॉर्मेशन को सुपरवाइज करती है, अपने आप ही मशीन उसको ऑब्जर्व करती है और अपने आप इनपुट्स देती है कि क्या इंफॉर्मेशन। मैं इसको और पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे एनोमली डिटेक्शन करना, नॉइज रिडक्शन करना। एनोमली डिटेक्शन में होता है कि कोई भी अगर आपके डाटा पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी प्रोसेसेस में प्रॉब्लम आ रही है तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने का काम होता है एनोमली डिटेक्शन के ना। नॉइज डिटेक्शन, यहाँ पर नॉइज का मतलब शोर नहीं होता। यहाँ पर नॉइज का मतलब होता है कि आपका अगर डाटा प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रुकावट आ रही है, जैसे हो गया कि कोई भी आपके प्रोसेस को पूरी तरीके से होने में या कोई भी वर्क होने के लिए अगर कोई भी जैसे आपका डाटा इनपुट नहीं प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है या कंजेशन की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उन सब चीज़ों को कम करना, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स टू उसको रिड्यूस कर देना और जिससे कि हमारा जो प्रोसेस की जो स्पीड है वो बहुत अच्छे से हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड नॉइज रिडक्शन। नॉइज का मतलब हमेशा याद रखिएगा कि अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें तो नॉइज का मतलब शोर नहीं होता है, एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज हैम्परिंग द प्रोसेस। और सेवंथ और लास्ट आप लोगों को पता होना चाहिए जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। और वो जनरेटिव न्यू सिंथेटिक डाटा, सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल डाटा बनाते हैं, जैसे हो गया आपका डीप, आजकल आप जितने भी सारा चीज़ें हो रही है हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जैसे डीप फेक हो गया, आर्ट जनरेशन हो गया, इमेज सिंथेसिस हो गया, तो ये सब आपके जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स के अंदर आते हैं। तो आप सब लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोग के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को ये सारा नेटवर्क, ये सारे तरह के मॉडल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स पे होना चाहिए। और अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। सो आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ लेना। थैंक यू वेरी मच।